हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर आपके लिए एक नया लेक्चर। पिछली बार मैंने जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था। और वो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और बाहर जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को हमने कलेक्टिवली मिलाकर क्या कहा था, न्यूक्लियन कहा था। अब हम आगे की बात करेंगे भाई, और आगे की बात है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। ठीक है, इसमें क्या किया है हमने कि ये जो सेटअप है इसमें ये हमारे पास इसके अंदर हमें ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है। ठीक है, ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ये वैक्यूम पंप है। इससे हम क्या करेंगे, इसका प्रेशर कम करेंगे। दो इलेक्ट्रोड लगे, एक कैथोड है एक एनोड है। हाई वोल्टेज के लिए सप्लाई के लिए ये लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम अगर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर लेते हैं तो अंदर कुछ नहीं होता। इसका प्रेशर हम रिड्यूस करते हैं तो 10⁻⁻² रिड्यूस करते हैं, तब हम क्या देखते हैं, हमारे पास कैथोड से एक रेज निकलती है और वो रेज कहाँ तक जाती है, एनोड तक जाती है। वोल्टेज कितना लेंगे, 10,000 वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई कि जब हमने प्रेशर रिड्यूस किया तो हमारे पास कैथोड से एक रेस निकली जो काय की ओर गई, एनोड की रेस, एनोड की ओर। और इस रेस को हमने क्या कहा, कैथोड रेस या कैनाल रेस। ठीक, आगे की हम बात करेंगे, कैथोड रेस कहा, आगे की बात हम करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस आएंगी। तो कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, पहली बात है कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। ये कहाँ चलती है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलती है। ठीक, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर हम ये हमारे पास जो है डिस्चार्ज ट्यूब है, मान लीजिए इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये कैथोड है नेगेटिव, ये हमारे पास एनोड है पॉजिटिव। अगर हम इसके बीच में एक व्हील रख दें तो व्हील क्या होता है, रोटेट होने लगता है, काय के कारण, कैथोड रेज के कारण। जो क्या इंडिकेट करता है कि कैथोड रेज काय की बनी हुई है, हमारे पास मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। तीसरी बात आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इफेक्ट, तीसरी बात क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है भाई। हमारे पास क्या होता है, कैथोड रेज क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक field applied to cathode rays they get deflected towards positive plate. It shows that cathode rays themselves are negatively charged. ठीक है, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए ये कैथोड था, ये एनोड था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, यानी ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो कैथोड रेज सीधी चल रही थी ये कहाँ टर्न हो जाती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। और ये क्या इंडिकेट करता है कि ये कैसे बने, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। आगे की बात करें, they can penetrate through the they can penetrate through thin metal plate। अगर आप कोई मेटल प्लेट इनके बीच में रख रही है तो वो क्या हो जाएगी, पेनिट्रेटर, उसमें से कैथोड रेज पार निकल जाएंगी, है ना। फिर ये जो चार प्रॉपर्टी के आधार पर हमने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज इंडिकेट दैट दे कंसिस्ट ऑफ ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स। These material particles were named electrons by J.J. Thomson। इन चार प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला, या थॉमसन ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो कैथोड रेज है ये हमारे पास जो है काय की बनी होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती है। और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है। इसके अंदर गैस जो है हमारे पास वो नियॉन गैस है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है, एक इनर्ट गैस है। ठीक है, और जब हम इस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, प्रेशर रिड्यूस करते हैं, कितना, 10⁻⁻²। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब पंप से, और हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तब हमारे पास कैथोड से रेज निकलती है जो काय की ओर जाती है, एनोड की ओर जाती है। और इन रेज को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज। बाद में ये पाया गया कि ये कैथोड रेज
स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, और इन स्मॉल पार्टिकल को हम नाम क्या देते हैं, हम उनको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो बात थी काय की, हमारे पास कैथोड रेज की या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एनोड रेज और कैथोड रेज। ठीक है, अभी लास्ट में मैंने क्या बोलते हैं कैथोड रेज को ही जो है कैनोड रेज बोल दिया था, वो नहीं, तो उसको वो गलत बोल दिया था। एनोड रेज और कैनोड, एनोड रेज को कैनोड रेज बोलते हैं, कैथोड रेज को नहीं बोलते हैं। ठीक, तो मैं जो बताना चाह रहा था आपको वही बताना चाह रहा था कि उसी एक्सपेरिमेंट को हमारे पास गोल्डस्टीन ने, ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड, दिस वन, ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, इसके साथ रिपीट किया। ठीक है, तो उसने पाया कि कैथोड से रेज निकलने के बाद, है ना, एनोड से भी हमारे पास क्या होता है, रेज निकलती है ना, ये एनोड, इससे भी हमारे पास क्या होता है, रेज निकलती है। उस रेज को उसने क्या बोला, एनोड रेज। ठीक है, कैथोड से कैथोड रेज निकलती है, और उन्हीं के बाद हमारे पास क्या होता है, एनोड से भी एक प्रकार की रेज चलती है, जो एनोड से लेकर कहाँ चलती है, कैथोड की ओर, उसको उसने क्या बोला, एनोड रेज और कैनोड रेज। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी इनकी, इनकी प्रॉपर्टी है एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी एनोड से चलेंगी कहाँ, कैथोड की ओर। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल की बनी होती है। एनोड रेज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, दिस इंडिकेट्स दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर हमारे पास, जैसे मैंने अभी केवल इतनी सी बात की आपसे कि ये कैथोड रेज है, कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, ये एनोड है। ठीक है, तो कैथोड से जो रेज चल रही है, अगर हम यहाँ पर जो है मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास कैथोड रेज की पॉजिटिव पार्टिकल की बनी होती है, तो ये कैथोड रेज क्या होंगी, हमारे पास काय की ओर जाएंगी, ये कैथोड रेज जो है हमारे पास नेगेटिव प्लेट की ओर क्या करेंगी, मुड़ जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या इंडिकेट होता है कि ये जो है हमारे पास काय की बनी हुई है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी हुई है, और उन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, तो सेम एक्सपेरिमेंट था, बस उसी एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने काय के साथ रिपीट किया, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड मतलब हैविंग होल, जिसके अंदर क्या है, होल्स है। ठीक है ना, और ये देखा कि कैथोड, पहले कैथोड से रेज निकलने के बाद एनोड से भी एक प्रकार की रेज निकलती है, जो एनोड से कैथोड की ओर जाती है, और उस रेज को उसने क्या बोला, एनोड रेज। जो हमारे पास एनोड रेज और कैनोड रेज, जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो नेगेटिव फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो नेगेटिव पार्टिकल की फील्ड की ओर, नेगेटिव पोल की ओर मूवमेंट करती है। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास काय का डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एनोड रेज और कैनोड रेज। अब आगे की बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है किसके द्वारा डिस्कवर किए गए, जेम्स चैडविक। ठीक है, कैसे डिस्कवर किए गए, तो ऑन बम्बार्डिंग बेरिलियम फॉइल बाय अल्फा पार्टिकल्स, चैडविक फाउंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू न्यूट्रल पार्टिकल, द न्यूट्रल पार्टिकल वाज नेम्ड एज न्यूट्रॉन। ये बेरिलियम है, ठीक है, एलिमेंट है, इसके ऊपर बेरिलियम ये फॉइल है। ठीक है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई है ना, ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है अल्फा, बीटा और गामा। तो जब इनकी बम्बार्डमेंट कराई गई, तो ये देखा गया कि हमारे पास जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, उस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम क्या है, न्यूट्रॉन है।
न्यूट्रॉन भी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, तो ये बात थी काय के अंदर, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर। अब हम आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, उसमें है एटॉमिक नंबर, है ना। तो एटॉमिक नंबर क्या कहता है हमारे पास कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम और द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डिनोटेड बाय लेटर Z, है ना। और एटॉमिक नंबर Z बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है ना। जनरली एटॉमिक नंबर नीचे की साइड लिखा जाता है, और मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, इसका मतलब क्या है, सोडियम के अंदर कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है और साथ में 11 क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 11 है, और उसी के बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 11 है और हमारे पास प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 है। इनका नंबर बराबर है, एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके अगर इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे को हमारे पास चार्ज को बैलेंस करते हैं, इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आगे है मास नंबर, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एटम। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एटम, इट इज डिनोटेड बाय लेटर A। और मास नंबर बराबर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर बराबर हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जनरली जैसे ये एक एलिमेंट है सोडियम, इसका मैंने यहाँ पर ये लिखा, हमारे पास ये नीचे बिलो साइड में क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और राइट हैंड ऊपर साइड है ना, या तो यहाँ या यहाँ, दोनों में से किसी जगह क्या लिखा जाता है, एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी साइड रिजर्व होती है, एक ये साइड है और एक क्या है, ऊपर वाली साइड ये रिजर्व है। यहाँ पर नीचे राइट साइड, लेफ्ट साइड में ये, और ये ऊपर राइट साइड में, या कहीं कहीं पे यहाँ पे भी लिखा है। तो ये तो बात हुई काय की मास नंबर की। फिर आया आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट with same atomic number but different mass number. Example, 3 isotopes of hydrogen can be represented as 1H1, 1H2 and 1H3. देखिए हाइड्रोजन का सबका एटॉमिक नंबर 11 लिखा है ना, हाइड्रोजन का सबका एटॉमिक नंबर 11 लिखा है। ठीक है, ये 1 ये 1 ये 1, पर मास नंबर पे लिखा है 1 2 और 3। तो ऐसे हमारे पास क्या बोलते हैं, एलिमेंट जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। 1H1 क्या कहलाता है हमारे पास, 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, PROTIUM, प्रोटियम। ठीक है, जबकि 1H2 क्या कहलाता है, ड्यूटीरियम, ठीक है, और 1H3 इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिटियम, TIUM, है ना। ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, कहीं पर इसको P से शो किया है, कहीं पर इसको D से शो किया है, और इसको रिप्रेजेंट किया है काय से, T से। ठीक है, तो ये वाली बात थी भाई हमारे पास, है ना। इनकी एक टर्म्स हो रहे हैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबार्स, है ना। तो आइसोबार्स में क्या है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same mass number are called
आइसोबार फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 6C14 एंड 7N14 आर आइसोबार। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मास नंबर दोनों का सेम है, बट एटॉमिक नंबर ये क्या है, अलग अलग है। कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, और मास नंबर क्या है हमारे पास, अलग अलग है। इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स, है ना। तो मास नंबर समान होने पर आइसोबार और एटॉमिक नंबर सेम होने पर आइसोटोप्स, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ तक कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे का बताऊंगा, मॉडल एटम के या दूसरी चीजें बताऊंगा। आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर 9893 186602 पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके।